हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई एक स्पेनिश साइंस फ्रिक्शनल हॉरर मूवी द प्लेटफॉर्म 2 को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गल्दर गेजेटेलू उरुतिया ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5 आउट ऑफ 10। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको इस मूवी के पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो फिर आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और अगर आपको इस मूवी के पहले पार्ट की कहानी नहीं पता है तो आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी के शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देख पाते हैं जो कि एक पिरामिड के चारों ओर खेल रहे थे। उसके बाद हम कुछ कैंडिडेट्स को देखते हैं जो कि उस पिट के अंदर जाने से पहले अपने साथ ले जाने वाली एकमात्र चीज और अपनी पसंदीदा डिश का नाम बता रहे थे अपने इंटरव्यू में। तो मैं यहाँ पहले इस पिट के बारे में कुछ डिटेल्स बता दूं। ये एक काइंड ऑफ जेल था जहाँ लोग अपने मर्जी से अपनी किसी आदत को छोड़ने या फिर अपने गिल्ट से निकलने आते थे, या फिर वो सच में किसी चीज की सजा के वजह से वहाँ फंसे थे। यहाँ पे आने से पहले सबसे उनकी एक पसंदीदा डिश के बारे में पूछा जाता था और उन्हें अपने साथ अपनी पसंदीदा कोई भी एक चीज ले जाना अलाउ था। इस पिट में 333 लेवल्स थे और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के जरिए खाना हर एक लेवल्स पे पहुँचाया जाता था। ये प्लेटफॉर्म हर एक लेवल पे 2 मिनट के लिए रुकता था और इतने ही टाइम के अंदर कैंडिडेट्स को जितना हो सके उतना खाना खा लेना अलाउ था। कोई भी अपने पास खाना रख नहीं सकता था। अगर गलती से भी कोई अपने पास खाना रख लेता था तो उस लेवल का टेम्परेचर या तो इतना कम या फिर इतना बढ़ा दिया जाता था कि उस लेवल के कैंडिडेट्स की डेथ हो जाती थी। इस प्लेटफॉर्म में वही डिशेज सर्व किए जाते थे जो कि वहाँ के आए हुए कैंडिडेट्स वहाँ आने से पहले सेलेक्ट करते थे। दिन में उन्हें एक बार ही खाना दिया जाता था। जो कैंडिडेट्स अपर लेवल में होते थे वो भरपेट खाना खाते थे और प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के साथ साथ खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचता था, जिसके वजह से नीचे के लेवल्स के कैंडिडेट्स भूखे रहते थे। इस पिट में हर लेवल पे 2 कैंडिडेट्स को रखा जाता था और हर महीने उन पेयर्स को अलग लेवल पे शिफ्ट किया जाता था। तो आगे की कहानी में हम ज़ैमियाटिन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि उस पिट के अंदर जाने वाला था और वो अपने इंटरव्यू में अपने पसंदीदा खाने के आइटम में पिज्जा मांगता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर उसे रोज पिज्जा नहीं मिला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। एक्चुअली में ज़ैमियाटिन उस पिट में अपने गुस्से की वजह से ही गया था। उसने गुस्से में अपने ही घर में आग लगा दी थी जब उसके माता पिता सो रहे थे, पर भगवान की दया से वो बच जाते हैं और ज़ैमियाटिन को उस पिट में भेज दिया जाता है क्योंकि वो उस रात के हरकत की वजह से डर गए थे। अब ज़ैमियाटिन की आंख सीधे लेवल 24 पे पेरम्पुअन नाम की एक लड़की के साथ खुलती है, जहाँ पे ज़ैमियाटिन को अपने पिज्जा के ऊपर के सारे टॉपिंग्स गायब मिलते हैं। एक्चुअली में उसके पिज्जा के टॉपिंग्स को लेवल 21 वालों ने खा लिया था। गुस्से में ज़ैमियाटिन दूसरा डिश उठा के खाने ही वाला होता है कि लेवल 23 के कैंडिडेट्स रॉबेस्पियर और उसकी साथी उसे रोकते हैं और उसे सिर्फ अपना ही खाना खाने के लिए कहते हैं। ज़ैमियाटिन उसकी बात नहीं सुनता, पर पेरम्पुअन उसे अपना हैम कटलेट दे देती है जिससे वो रुक जाता है। नेक्स्ट डे रॉबेस्पियर उन्हें बताता है कि लेवल 21 वालों को लेवल 19 और 20 वाले प्लेटफॉर्म के साथ उतर के रोकेंगे और ज़ैमियाटिन के पिज्जा को उनसे बचाएंगे। वो ये भी बताता है कि उसका संपर्क किसी वजह से लेवल 44 वालों से नहीं हो पा रहा है। कुछ देर बाद जब प्लेटफॉर्म नीचे आने लगता है तो लेवल 19 और 20 वाले लेवल 21 वालों पे हमला कर देते हैं, पर वो उन्हें रोक नहीं पाते। रॉबेस्पियर पेरम्पुअन और ज़ैमियाटिन को अपने बेड के रॉड्स को तोड़ के रेडी रहने को कहते हैं क्योंकि अगर वो भी उन्हें रोक नहीं पाए तो अगली बारी उनकी होगी लेवल 21 वालों को रोकने की। जब प्लेटफॉर्म पेरम्पुअन और ज़ैमियाटिन के लेवल पे रुकता है तो रॉबेस्पियर लेवल 21 वालों को लेके उस प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है और लेवल 23 पे हाथापाई के वजह से सारा खाना उस लेवल पे ही बिखर गया था, जिसके वजह से लेवल 23 का टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाता है कि रॉबेस्पियर की साथी जलते हुए लेवल 24 पे आके गिरती है। ये सब देख के ज़ैमियाटिन इतना डर गया था कि वो ऊपर के लेवल वालों को अपना पिज्जा तक दे देना चाहता था। एक्चुअली ज़ैमियाटिन बस दिखावा करता था कि उसे गुस्सा बहुत आता है, पर वो एक डरपोक किस्म का इंसान था, इसीलिए उसने अपने घर में आग नहीं लगाई थी, सिर्फ पिज्जा के डब्बे जलाए थे। खैर,
अब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। रॉबेस्पियर और पेरम्पुअन सारा खाना नीचे फेंकने लगते हैं, पर ज़ैमियाटिन उन्हें बस खड़ा खड़ा देख रहा था। उन लोगों ने लेवल 21 वाले आदमी को बंदी बना लिया था। रॉबेस्पियर लेवल 21 वाले आदमी को अपने साथ नीचे अपने लीडर के पास ले जाना चाहता था। रॉबेस्पियर उन्हें वहाँ पे मौजूद दो तरह के लोगों के बारे में बताता है, जिनमें से एक लॉयलिस्ट थे जो कि सारे नियमों का पालन करते थे और अपना ही खाना खाते थे और दूसरों का खाना बचाते थे। वहीं दूसरी तरफ बारबेरियंस थे जो कि दूसरों का खाना छीन के खाने पर ही विश्वास करते थे। वो उन्हें अपने मसीहा के बारे में भी बताता है जो कि उनके आने से बहुत पहले यहाँ पे थे और उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने पैर का मांस काट के दूसरों को खिलाया था और खुद भी खाया था। तब से कुछ लोगों ने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया और वो अब यहाँ पे वही संदेश फैलाना चाहते थे। इसके बाद रॉबेस्पियर अपने ही साथी के बॉडी को नीचे फेंक देता है, ये कह के कि उनके नियम के अनुसार इंसान को इंसान का मांस खाना वर्जित है। दूसरे दिन रॉबेस्पियर पेरम्पुअन और ज़ैमियाटिन को बताता है कि नियम के अनुसार उन्हें रोज उन सभी का खाना फेंकना होगा जो उनसे ऊपर के लेवल्स में थे और अब वो मर चुके हैं। सच में ये एक बेकार का नियम था। उस खाने को वो सब भी खा सकते थे या फिर अगर वो खाना नीचे के लेवल्स में जाता तो शायद किसी का पेट भर सकता था, पर रॉबेस्पियर का कहना था कि इस खाने से कुछ लोगों का ही भला हो सकता है, सबका नहीं। और वो ये भी कहता है कि तुम अपने साथियों के मौत से फायदा नहीं उठा सकते। सच में ये नियम कुछ ज्यादा ही बकवास था। मेरे हिसाब से लॉयलिस्ट बिना कुछ समझे ही इन नियमों को फॉलो कर रहे थे। रॉबेस्पियर अब लेवल 21 वाले आदमी को लेके नीचे चला जाता है। आगे पेरम्पुअन और ज़ैमियाटिन बचे हुए पूरे महीने उस नियम को फॉलो करते हैं। अब पेरम्पुअन और ज़ैमियाटिन एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। ज़ैमियाटिन पेरम्पुअन को अपनी स्टोरी बताता है कि वो एक मैथमेटिशियन था, पर उसने एक रिसर्च के वजह से अपने परिवार को छोड़ दिया और अपने माता पिता के पास चला गया। एक्चुअली ज़ैमियाटिन -1 के स्क्वायर रूट का सोल्यूशन ढूंढ रहा था, पर जब उसे पता चला कि इसका सोल्यूशन एक इमेजिनरी नंबर है तो उसका भरोसा सबसे हट गया और वो अपनी नौकरी और परिवार को छोड़ के चला गया। ज़ैमियाटिन का मानना था कि काल्पनिक चीजों का कोई महत्व नहीं होता। खैर, तभी सबको न्यूज मिलती है कि उस महीने का खाना लेवल 175 तक पहुंच गया है। पेरम्पुअन और ज़ैमियाटिन बाकी सभी मेंबर्स की तरह डांस करते हैं क्योंकि वो रात उस लेवल पे उनकी आखिरी रात थी। अगले दिन उनकी आंख 180 लेवल पे खुलती है जहाँ पे खाने का एक टुकड़ा भी नहीं पहुँचता था। दिन बीतने के साथ ही ज़ैमियाटिन खाना ना खाने के वजह से कमजोर होता जा रहा था। ऊपर से कुछ लॉयलिस्ट को ज़ैमियाटिन के बारे में ये पता चल गया था कि उसने अपने एक मरे हुए सेलमेट का खाना खाया था, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा था। पर पेरम्पुअन उस पे भरोसा करने लगी थी। ये देख के ज़ैमियाटिन को बुरा लगता है क्योंकि असलियत में ज़ैमियाटिन ने पेरम्पुअन से भी झूठ बोला था। ज़ैमियाटिन ने अपने 16 की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और उसके बीवी बच्चों ने उससे परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया था। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने उसे अनुशासन सीखने के लिए वहाँ भेजा था। आगे ज़ैमियाटिन पेरम्पुअन को कहता है कि वो जब यहाँ से निकले तो उसके बच्चों से मिले और उन्हें कहे कि उसके पिता ने लास्ट में कोई झूठ नहीं कहा, और वो अपने साथ लाए हुए लाइटर से खुद को आग लगा के नीचे गिर जाता है। कुछ दिन बाद पेरम्पुअन की आंख लेवल 51 पे सहाबत नाम की औरत के साथ खुलती है। उसका एक हाथ कटा हुआ था। उन्हें पता चलता है कि लेवल 54 पे एक आदमी है जो कि इससे पहले लेवल 2 पे था और उसी के वजह से खाना नीचे के लेवल्स तक नहीं पहुंच पाता था। लेवल 52 वाले डिसाइड करते हैं कि वो और लेवल 53 वाले नीचे जाके 54 वाले को रोकेंगे, पर पेरम्पुअन भी उन्हें सजा देना चाहती थी क्योंकि उसी आदमी के वजह से ज़ैमियाटिन ने अपनी जान दी थी। कुछ देर बाद एक कटा हुआ सर नीचे गिरता है और सब ये देख के खुश थे कि दागिन बाबी नीचे आ रहे हैं। ये आदमी उन सब का लीडर था और वो उन सबको सजा देता था जो नियम का पालन नहीं करते थे। सहाबत दागिन बाबी का नाम सुनते ही डर जाती है और प्लेटफॉर्म उसके लेवल पे पहुंचते ही वो प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतर के लेवल 54 के लोगों को सजा देने निकल पड़ती है। उसे देख के पेरम्पुअन भी उसके साथ नीचे उतरती है। लेवल 52 से वो एक आदमी को अपने साथ ले लेते हैं और 53 के दोनों मेंबर साथ में आ जाते हैं। अब वो 5 मिलके 54 लेवल पे उतर के उस आदमी से लड़ते हैं। हाथापाई में वो एक एक करके नीचे के लेवल्स पे गिरते जाते हैं। पेरम्पुअन से वो आदमी अपनी जान बख्शने को कहता है क्योंकि उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था। वो 1.5 साल से वहाँ फंसा हुआ था। ये सुन के पेरम्पुअन उसे जाने देती है, पर पेरम्पुअन और सहाबत एक ऑटिस्टिक लड़के के
साथ लेवल 55 पे थे, जहाँ पे सहाबत उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसने और उसके सेलमेट ने हमेशा नियम को माना और जरूरत पड़ने पे नीचे उतर के मदद भी की। एक दिन उन लोगों ने एक मरते हुए आदमी को किसी और का बचा हुआ खाना खिला दिया, जिसके इंसाफ के लिए दागिन बाबी ने सहाबत के सेलमेट को नंगा करके प्लेटफॉर्म पे बांध दिया ताकि उसे नीचे के लेवल्स पे लोग खा सके, और सहाबत को ये सब देखने पे मजबूर किया। सहाबत का हाथ भी दागिन बाबी ने ही कटवाया था। सहाबत आगे बताती है कि हर महीने के लास्ट में उन सबको बेहोश कर दिया जाता है ताकि वो लोग उनका सेल चेंज कर सके। वही टाइम है यहाँ से भागने का, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल सकता। दागिन बाबी भी धीरे धीरे नीचे आ रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो नीचे जाएंगे, पर दागिन बाबी वहाँ पहुँच चुका था और क्योंकि उन लोगों ने नियम तोड़ा था वो उन्हें सजा देने आया था। सहाबत और पेरम्पुआन की बारी नहीं थी नीचे जाने की, पर फिर भी वो नीचे गई, और जिन लोगों की बारी थी नीचे जाने की वो नहीं गए थे। इन सबको दागिन बाबी सजा देता है। उनके साथ जो ऑटिस्टिक आदमी था वो दागिन बाबी को बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों यहाँ से भागने का प्लान बना रही है, पर क्योंकि वो ऑटिस्टिक था वो उन्हें कुछ भी ठीक से नहीं बता पाता। आगे सजा में पेरम्पुआन का एक हाथ काट दिया जाता है और सहाबत को प्लेटफॉर्म के साथ बांध के नीचे भेज दिया जाता है ताकि उसे नीचे के लेवल्स के लोग खा सके। अब पेरम्पुआन की आंख लेवल 72 पे त्रिमगासी के साथ खुलती है, पर त्रिमगासी तो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में ही मर गया था। यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी फर्स्ट पार्ट का प्रीक्वल है। अब पेरम्पुआन सारे बारबेरियंस को अपने साथ इकट्ठा करते हुए नीचे जाने लगती है ताकि वो लॉयलिस्ट से लड़ सके, पर वो असल में उस पेंटिंग को ढूंढ रही थी जिसके बारे में उसे सहाबत ने बताया था ताकि वो वहाँ से निकल सके। उसे एक लेवल पे वो पेंटिंग मिल जाती है और वो वहाँ पे रुक जाते हैं। दूसरी तरफ दागिन बाबी अपने साथियों के साथ नीचे आ रहा था। दागिन बाबी इस बार अपने प्लान को चेंज करता है और जिस लेवल पे सारे बारबेरियंस थे उनके ठीक ऊपर वाले लेवल पे वो और उसका एक साथी रुक जाते हैं, और उससे ऊपर वाले सारे लेवल्स पे भी उसी के फॉलोअर्स थे। एक्चुअली दागिन बाबी का प्लान था कि उनके नीचे वाले लेवल्स पे वो खाना पहुंचने ही नहीं देंगे, और महीना शुरू हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। पूरा महीना वो उन्हें भूखा रखता और जब वो कमजोर हो जाते वो नीचे आके उन्हें मार डालता। पर त्रिमगासी अपने साथियों को नीचे के लेवल्स पे चलने को कहता है जहाँ वो लॉयलिस्ट को मार के खा सके, और वो ऐसा ही करते हैं। हम आगे देखते हैं कि वो सब मिलके रॉबेस्पियर को मार के खा लेते हैं। अब हमें पेरम्पुआन की स्टोरी बताई जाती है जो वो अपने इंटरव्यू में बता रही थी, और उसका इंटरव्यू और कोई नहीं इमोग्यूरी ले रही थी, जिसे हमने पार्ट फर्स्ट पे देखा था, और वो उस पार्ट में मर चुकी थी। ये एक और क्लू है इस बात का कि ये पार्ट फर्स्ट पार्ट का प्रीक्वल है। खैर, हमें यहाँ पता चलता है कि पेरम्पुआन एक आर्टिस्ट है जो कि मूर्तियां बनाती है। उसने अपने एक एग्जीबिशन के लिए कुछ जानवरों की मूर्तियां बनाई थी जो कि जानवरों पे हो रहे अत्याचार को दर्शाता था। उसमें से एक कुत्ते की मूर्ति जिसपे उसने ब्लेड्स लगाए थे और वो ब्लेड्स बाहर की तरफ निकले हुए थे। लोगों ने पेरम्पुआन को उन ब्लेड्स को हटाने को भी कहा था, पर पेरम्पुआन ने उस मूर्ति को बिना किसी सुरक्षा घेरे के ही एग्जीबिशन में लगा दिया था। उस एग्जीबिशन में उसका बॉयफ्रेंड अपने बेटे के साथ उससे मिलने गए थे और उस बच्चे की उस मूर्ति के साथ हुए एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। पेरम्पुआन को उसके लॉयर्स ने बचा लिया था और इंश्योरेंस कंपनी ने उसके नुकसान को भर दिया था, और उसकी वो मूर्ति भी करोड़ों में बिक गई थी। पेरम्पुआन के अंदर उस बच्चे के डेथ का गिल्ट था जिसके वजह से वो उस पिट में गई थी ताकि उसे कुछ वक्त मिल सके और वो खुद को माफ कर सके। यहाँ तक कि पेरम्पुआन ये भी बताती है कि अगर उसे मौका मिले तो वो वक्त में पीछे जाके उस बच्चे को बचाना चाहेगी। आगे हम देखते हैं कि दागिन बाबी और उसके साथी नीचे आ चुके थे और वो उन पे हमला कर देते हैं। उन सब में काफी हाथापाई होती है और उन सब की वहीं डेथ हो जाती है। लास्ट में वहाँ सिर्फ दागिन बाबी, पेरम्पुआन और त्रिमगासी ही बचे थे। दागिन बाबी भी जख्मी था। पेरम्पुआन उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे उसी का मांस खिला के जिंदा रख सकती है, पर वो ऐसा करेगी नहीं। कुछ समय बाद दागिन बाबी की भी डेथ हो जाती है और पेरम्पुआन उसके लाश को नीचे फेंक देती है। वो दिन महीने का आखिरी दिन था। पेरम्पुआन उस ऑयल पेंटिंग के जरिए वहाँ से निकलना चाहती थी। वो त्रिमगासी को भी अपने साथ चलने को कहती है, पर वो उसे मना कर देता है और वहीं रुकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, त्रिमगासी पार्ट फर्स्ट में गोरांग से तभी मिल सकता है जब वो वहाँ पे रुकता। खैर, पेरम्पुआन उस ऑयल पेंटिंग को अपने मुंह में रख के बेहोश हो जाती है, जिससे मैनेजमेंट के लोगों को लगता है कि वो मर चुकी है। वो उसे बाकी के बॉडीज के साथ नीचे ले जाने लगते हैं, पर पेरम्पुआन
वहाँ से निकल के लेवल 333 पे जाके छुप जाती है। हमें फिर से उस पिट के नीचे उन बच्चों को पिरामिड के पास खेलते हुए दिखाया जाता है। यहाँ हम मेहारू की बेटी को भी देख पाते हैं जिसे हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, और दो लोग उनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं जो कि पिरामिड के सबसे ऊपर पहुंच चुका था। उस बच्चे के जाने से वहाँ के बच्चे दुखी हो जाते हैं, और ये वही बच्चा था जिसे मैनेजमेंट के लोग लेवल 333 पे रख के जा रहे थे। पेरम्पुआन ये सब वहीं पे छुप के देख रही थी, और जैसा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बेटे को बचा नहीं पाई थी और उसके अंदर एक गिल्ट रह गया था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाएगी। एक्चुअली हर महीने जब मैनेजमेंट उस जगह पे कैंडिडेट्स का फेरबदल करते थे तब वहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करता था। वहाँ स्पेस जैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था ताकि वो इजीली सारा काम कर सके, क्योंकि वहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वहाँ के ग्रेविटी को यूज करके वहाँ की साफ सफाई और कैंडिडेट्स का लेवल चेंज किया जाता था। पेरम्पुआन उस बच्चे को लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर उसका एक हाथ ना होने की वजह से उसका सर कई बार कंक्रीट के दीवारों पे जाके लगता है, और इसके बाद वो खुद को उस प्लेटफॉर्म पे उस बच्चे के साथ पाती है जहाँ पे वो बाकी सभी मरे हुए लोगों को देखती है। हम वहाँ ज़ेमयाटिन को भी देख पाते हैं। उनमें से एक औरत पेरम्पुआन को अपने साथ चलने को कहती है और ये भी कहती है कि इससे आगे का सफर ये बच्चा अकेला करेगा। इससे ये समझ आता है कि पेरम्पुआन भी मर चुकी है। आगे हम पार्ट फर्स्ट के दो कैरेक्टर्स को देखते हैं, गोरांग और ट्रिमेगासी, जो कि उसी पिट के सबसे नीचे खड़े थे। वहाँ गोरांग को पेरम्पुआन मिलती है और उन्हें देख के ये साफ साफ समझ में आता है कि गोरांग ही पेरम्पुआन का बॉयफ्रेंड था जिसका बेटा उसके एग्जीबिशन में मारा गया था। तो पूरे मूवी में ये समझ नहीं आता कि वो बच्चे आखिर उस पिट के नीचे क्या कर रहे थे और मैनेजमेंट का क्या मोटिव था उन बच्चों को लेवल 333 पे रखने का। पार्ट फर्स्ट में भी गोरांग को मेहारू की बेटी सबसे नीचे वाले लेवल पे ही मिली थी जिसे उसने एक मैसेज की तरह ऊपर जाने दिया था, या फिर हो सकता है कि वो बच्चे गोरांग और पेरम्पुआन की इमेजिनेशन हो और वो हेलुसिनेट हो रहे हो। पर अगर दोनों को ही लेवल 333 पे बच्चे मिले थे तो ये हेलुसिनेशन भी नहीं हो सकता। वैसे भी मैनेजमेंट वहाँ पे सभी कैंडिडेट्स पर नजर रखती थी, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट को पेरम्पुआन के प्लान के बारे में पता हो और उन्होंने जानबूझ के उस बच्चे को वहाँ पे रखा हो ताकि पेरम्पुआन उसे बचाने के चक्कर में वहाँ से निकल ही ना पाए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी प्रकार का टेस्ट हो और पेरम्पुआन उस टेस्ट में पास हो गई हो। अगर आपने इस मूवी के पार्ट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन देखा है तो आपको इस मूवी का मोटिव बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपने इसके पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये एक बेहतरीन मूवी है विद डीप थॉट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।